नमस्कार दोस्तों। पिछली कहानी में आपने सुना कि कैसे मैं एक बच्चे का पीछा करता हुआ उस बंद पड़ी ट्रेन की टनल के अंदर दाखिल हुआ और फिर उस टनल के अंदर कुछ अजीब लोगों ने मुझे पकड़ लिया। वहाँ तकरीबन 100 के आसपास लोग थे जो एक पत्थर की पूजा कर रहे थे और फिर उन लोगों में से 2 लोगों ने मुझे पकड़कर उस पत्थर के सामने खड़ा कर दिया। हालांकि जिन 2 लोगों ने मुझे पकड़ रखा था उन दोनों लोगों की पकड़ मुझे कुछ कमज़ोर सी महसूस हुई। शायद वो पूरी तरह से मंत्रोच्चारण में डूबे हुए थे। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अगर मैं अभी नहीं भागा तो मेरी बलि निश्चित थी। ऐसा मन ही मन सोचते हुए मैंने पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ झटके और उन दोनों की पकड़ ढीली होने की वजह से मैं उनकी गिरफ्त से छूट गया। मैं छूटते ही तेज़ी से पीछे हटा और बिना सोचे समझे उस अंधेरे रास्ते की ओर भागने लगा। मुझे उस अंधेरे में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे इतना पता था कि टनल से बाहर निकलने का रास्ता किस दिशा में है और मैं तेज़ी से उसी दिशा की ओर भागने लगा। तभी वो गंजा आदमी ज़ोर से चिल्लाया, पकड़ो उसे, भागने मत दो। मेरे आसपास उन कमज़ोर और हड्डियों के ढांचे जैसे लोगों की भीड़ थी जो मुझे पकड़ने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन मैं उन्हें धक्का देते हुए आगे भागने लगा। टनल का वो काले रंग का पर्दा अब मेरे सामने ही था और उस पर्दे के पीछे टनल से बाहर निकलने का रास्ता था। मैं तेज़ी से उस पर्दे के पार जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी टनल के पर्दे, दीवारें, यहाँ तक कि फर्श भी मेरे आंखों के सामने लहराने लगे। एक काली धुंध आसपास उमड़ने लगी और अचानक मेरे पैर रुक गए, क्योंकि अब मैं किसी टनल में नहीं बल्कि एक चट्टान के आखिरी छोर पर खड़ा था जिसके नीचे 1000 फीट की खाई थी। मेरे सामने अंधेरे से घिरी हुई एक अनंत तक फैली हुई गुफा थी। उस गुफा के अंदर कई जगहों पर लाल रंग की धधकती आग जल रही थी। उस आग की लपटें इतनी ऊंची और बड़ी थी कि उसकी वो लाल रंग की रोशनी पूरी गुफा की दीवारों को चमका रही थी। और जिस चट्टान पर मैं खड़ा था उससे 1000 फीट नीचे एक लावा की नदी बह रही थी। उस नदी को देख मैं तेज़ी से चट्टान के किनारे से पीछे हटा। क्या हुआ? मौत से डर गए? एक अजीब सी खौफनाक आवाज़ को सुन मैं चारों ओर देखने लगा, लेकिन उस काली अंधेरी गुफा में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या चाहिए तुम्हें? समर्पण। समर्पण? कैसा समर्पण? इस शक्ति के आगे अपनी आत्मा का समर्पण। वो आवाज़ मेरे चारों ओर घूमने लगी। मैं कोई समर्पण वमर्पण नहीं करने वाला, मुझे जाने दो यहाँ से। और फिर तुम यहाँ से कहाँ जाओगे? अपनी उस खोखली दुनिया में? मैं अपनी ज़िंदगी में वापस जाना चाहता हूँ। कौन सी जिंदगी? वही जिसमें तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं, जहाँ कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा, जहाँ कोई तुम्हें नहीं चाहता, जहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो या मर गई। उसके शब्द मेरे दिमाग में न जाने कैसे हावी होने लगे। अचानक से मैं अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। लगने लगा जैसे उसके कहे सारे शब्द सच हो। सच में मुझे चाहने वाला कोई नहीं था। सच में किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। ना ही परिवार से कोई जुड़ाव महसूस हो रहा था और ना ही किसी से कोई लगाव। वो देखो। अचानक मेरे सामने कई लोगों का झुंड दिखाई देने लगा। उन सारे लोगों की आंखों की चमक गायब थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो एक कतार में खड़े होकर अपने अपने हाथों की नसों को काटकर जमीन पर खून गिरा रहे थे। और उन सबके खून की एक नदी बहती हुई एक बड़े से विशाल काले साए के अंदर समा रही थी। ये वही लोग हैं जिन्हें तुम्हारी दुनिया ने ठुकरा दिया, या वो है जो भूख, बीमारी और नफरत के शिकार हुए हैं। जब दुनिया ने इन्हें फेंक दिया तब इसी शक्ति ने उन्हें अपनाया। तुम भी अपने आप को इस शक्ति को समर्पित कर दो। अपनी इस दुख भरी जिंदगी से मुक्ति पा लो। उस आग की चमक में चमकती गुफा के अंदर 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में लोग थे और वो सब इस तरह से सम्मोहित हो चुके थे कि उन्हें अपने शरीर से निकलते खून से ना तो दर्द हो रहा था
और ना ही कुछ महसूस हो रहा था। नहीं, मैं सब नहीं करने वाला। सोच लो, तुम्हें यहाँ वो सब मिलेगा जिसकी तुम्हें चाह है। तुम हर चीज़ को पा सकोगे, हर सुख को भोग सकोगे। बस इस शक्ति के सामने तुम्हें समर्पण करना है। नहीं, मैं किसी बुरी शक्ति के सामने समर्पण नहीं करने वाला। बुरी शक्ति? हाँ, बुरी शक्ति। तुम लोग बुरी शक्ति को फैला रहे हो, लेकिन मैं बुरा नहीं हूँ। क्या सच में तुम बुरे नहीं हो? तो क्या तुम इससे अलग हो? देखो अपने अंदर झांक कर। क्या तुम्हारे मन की गहराइयों में अंधेरा नहीं है? क्या तुम्हारे मन के भीतर लालच नहीं है? अपने दोस्तों को अपने से ज़्यादा कमाते देख तुम्हारे मन में ईर्ष्या नहीं आती? अपने दुश्मनों को अपने से आगे जाता देख तुम्हें जलन महसूस नहीं होती? क्या तुमने किसी के लिए भी कभी बुरा नहीं सोचा? क्या सबसे पहले अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते हो? क्या तुम्हारी नज़र सच में साफ है? क्या तुम्हारी नीयत सच में अच्छी है? मैं उसके सवालों पर स्तब्ध हो गया। उसकी आवाज़ और उसकी बातें इस तरह थी कि जैसे वो मुझे सचमुच सोचने पर मजबूर कर रही थी। लग रहा था कि वो जो कुछ भी बोल रहा है उसकी बातों के अंदर सच्चाई थी। तुम भी उतने ही बुरे हो जितनी की यह दुनिया है। तुम इंसान बुराइयों के पुतले हो। बस तुमने अपने आप पर अच्छाई का झूठा पर्दा ओढ़ रखा है, वरना। और अचानक मेरे सामने कई सारे दृश्य घूमने लगे, जहाँ कुछ लोगों का झुंड किसी बेबस इंसान को मार रहा है। कोई थोड़े से पैसों के लिए किसी का गला काट रहा है। लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, बेरे में से काटा जा रहा है, गोलियां बरस रही है, बम फोड़े जा रहे हैं, और हर तरफ लाशों के ऊपर पैर रखते हुए इंसान आगे बढ़ रहा है। तुम इंसान भी उतने ही बुरे हो जितनी की बुराई को होना चाहिए। उसकी बातें धीरे धीरे मेरे दिमाग में घर करने लगी। उसकी कही बातों में मैं डूबने लगा। लगने लगा कि हाँ, वो जो कुछ भी बोल रहा है वो सही है। मैं भी कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ। इस दुनिया के लोग भी कोई अच्छे इंसान नहीं है। सब मतलब, झूठ और फरेब से एक दूसरे से लीचड़ की तरह जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का खून पी रहे हैं। और फिर मेरे सामने मेरे परिवार, मेरे दोस्तों के बीच की कटु, दुखद और बुरी यादें उमड़ने लगी। उन्होंने किस तरह से मुझसे बुरा बर्ताव किया था वो दिखने लगा। मन के भीतर एक ही ख्याल आने लगा कि हाँ, ये दुनिया असल में रहने लायक ही नहीं है, और अगर कहीं शांति है तो बस यही है, इसी ऊर्जा के पास, उसी के अंधेरे में एक गहरी शांति। और तभी मेरे फ़ोन की बेल बजी, जो मैंने 7 बजे के टाइम पर भगवान की पूजा पाठ करने के लिए लगाई हुई थी। उस बेल को सुनते ही अचानक से जैसे मैं नींद से जाग गया। जो भी दुख पीड़ा मुझे महसूस हो रही थी, जो भी अकेलापन, मनुष्यत, निराशा महसूस हो रही थी, वो सब एक झटके में ही टूट गई। जो कुछ भी मुझे अपने परिवार के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति बुरे भाव या यादें महसूस हो रही थी, वो अचानक से चली गई। उनके साथ बिताए अच्छे पल याद आने लगे। वह घटनाएं याद आने लगी जहाँ वो मेरी फिक्र किया करते थे, जहाँ वो मुझसे स्नेह करते थे। उस बेल के बजने के बाद लगने लगा जैसे मेरी खोई हुई चेतना जाग गई है। अब मैं समझ गया कि जितनी देर मैं यहाँ रुकूंगा वो बुरी ताकत मुझ पर हावी होती जाएंगी। मन के अंदर सिर्फ बुरे ख्याल ही आते जाएंगे, और शायद उसके प्रभाव से मैं अपने आप को इस खुशहाल ज़िंदगी से हाथ धो बैठूंगा। अब मुझे किसी भी हालत में वहाँ से निकलना था। हालांकि मैं किसी अंधेरी गुफा के एक ऊंची चट्टान के किनारे खड़ा था, और मेरे सामने 1000 फीट की खाई थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब से मेरे मोबाइल की बेल बजी थी, तब से मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से मुझे उस गुफा के अंदर 2 बड़ी अजीब बातें महसूस हुई। एक तो ये कि गुफा के अंदर काफ़ी ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही थी, लेकिन उस गुफा में उस आग के लपटों की जरा भी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। और दूसरी बात यह कि मुझे अब भी वही टनल के अंदर की बदबू महसूस हो रही थी, यानी शायद से मैं अब भी टनल में ही मौजूद था।
और मैं जो कुछ भी देख रहा था या तो मेरे मन का भ्रम था या फिर यह किसी तरह की खास टेक्नोलॉजी थी। अब वो जो भी हो, मुझे वहाँ से निकलना था। इसलिए मैंने हिम्मत करके छलांग लगाने के बारे में सोचा। अब इसमें मैं या तो बचूंगा या फिर खाई में गिरकर मर जाऊंगा, लेकिन जो भी हो मैं इन लोगों के जैसा नहीं बनूंगा। और यह सोचते हुए मैंने छलांग लगा दी और फिर अचानक मैं पर्दे से टकराता हुआ टनल के दूसरी बाजू कचरे के एक ढेर में जा गिरा। पकड़ो उसे। उस गंजे आदमी की कर्कश आवाज़ को सुन मैं तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। मेरे सामने टनल से बाहर निकलने का दरवाज़ा था। मैं तेज़ी से दौड़ता हुआ टनल के बाहर आया। बिना पीछे मुड़े मैं तेज़ी से क्वार्टर तक गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। अब मेरी आवाज़ को सुन क्वार्टर के अंदर से कई सारे लोग बाहर आ गए। अब मेरे साथ क्या क्या हुआ ये सारी बातें बताने का उस वक्त मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैं वहाँ के लोगों को झट से टनल तक ले गया। लेकिन जब मैं लोगों को टनल के अंदर ले गया तो वहाँ कूड़े कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं था। ना ही कोई पर्दा था, ना ही लोग और ना ही वो अजीब सा पत्थर। उसके बाद मैंने उन सब लोगों को मेरे साथ जो जो हुआ वो सारी बात बता दी, लेकिन मेरी बात पर किसी ने भी भरोसा नहीं किया। सबको लगने लगा कि शायद मुझे कोई भ्रम हुआ है। यहाँ तक कि लोग मेरी इन बातों का मजाक भी उड़ाने लगे। देखते ही देखते वो बात पूरे क्वार्टर में फैल गई और फिर एक शाम स्टेशन मास्टर ने मुझे उनके दफ्तर में बुलाया। जब मैं उनके दफ्तर में गया तो वो कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके सामने टेबल पर एक लिफाफा पड़ा हुआ था जिस पर लिखा था ट्रांसफ़र ऑर्डर। अब मैं इतना भी ना समझ नहीं था कि मुझे नहीं समझ आएगा कि ट्रांसफ़र ऑर्डर किसके लिए है। मैं उस ऑर्डर को देख खुश हो गया क्योंकि विजयपुर में अब मेरे लिए हर दिन मुश्किल बन गया था। हर वक्त डर लगा रहता था। हर समय वो मनहूस आवाज़ कानों में गूंजती थी। मैं खुद को यहाँ से निकालना चाहता था और अब तो मेरी ट्रांसफ़र ऑर्डर भी मेरे सामने ही पड़ी थी। लेकिन फिर भी मैंने पूछा, क्या हुआ सर, आपने मुझे बुलाया? स्टेशन मास्टर ने मुझे एक तस्वीर दिखाई। ये मेरा बेटा है संजय। उसकी उम्र लगभग तुम्हारी जितनी ही होगी। कद काठी बिल्कुल तुम्हारी तरह। बहुत ही होशियार और होनहार लड़का था। लेकिन 5 साल पहले वो लोग उसे लेकर चले गए। कौन लोग? वही जिनसे बचकर तुम निकले हो। क्वार्टर के अंदर मेरी कहानी पर किसी ने भी भरोसा नहीं किया था। इस वजह से मेरे मुंह से ही निकल गया, आपको मेरी बात पर भरोसा है? हाँ, क्योंकि मैंने भी उन लोगों को देखा था। दरअसल 5 साल पहले उसी टनल के अंदर वो मेरे बेटे को ले गए थे। मैं वही मौजूद था, लेकिन मैं उसे बचा ना पाया। मेरा बेटा मेरे सामने उन लोगों के साथ चला गया। उसने अपनी कलाई काटकर वहाँ के किसी पत्थर पर अपना खून गिराया और फिर वो एकदम से बदल गया, शांत हो गया। उसके आंखों की चमक चली गई और वो जैसे इस दुनिया से अलग ही हो गया और फिर वो कभी लौट कर नहीं आया। मैंने उस तस्वीर को फिर से एक बार देखा। वो लड़का तकरीबन मेरी ही उम्र का था। हालांकि मुझे याद नहीं था कि मैंने उसे वहाँ देखा था या नहीं। आखिर कौन लोग हैं वो? मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इस विजयपुर में वो हर तरफ फैले हुए हैं। वो किसी शक्ति को पूजते हैं। उस शक्ति का कोई नाम नहीं है। वो उसे शक्ति, ऊर्जा या मालिक कहते हैं और वो अपने मालिक के लिए इस तरह लोगों को जमा करते हैं। वो लोगों का खून निकालते हैं और फिर वो लोग हमेशा के लिए उसी शक्ति के वश में चले जाते हैं। तुम भाग्यशाली थे कि तुम बच गए, लेकिन मेरा बेटा इतना भाग्यशाली नहीं था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो। अगर विजयपुर में रहोगे तो एक दिन ज़रूर मारे जाओगे। इसलिए ये रहा तुम्हारा ट्रांसफ़र ऑर्डर। अब दोबारा इस विजयपुर में लौट कर मत आना। उसके बाद मैंने विजयपुर छोड़ दिया और वापस उस ओर कभी नहीं गया। हालांकि कई रातों तक वो डरावनी आवाज़ें मेरे कानों तक पड़ती रहीं। कई रातों तक मैं ठीक से सो नहीं पाया।
वो नकारात्मक ऊर्जा इतनी भयानक थी कि कई दिनों तक मैं उसी के बुरे ख्यालों में खोया रहा। अब सोचता हूँ कि अगर उस वक्त मेरे मोबाइल की बेल नहीं बजती तो शायद मैं कहाँ होता।